आपने आज तक तमाम टेंसेस के पैसिव वॉइस सीख लिए। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील कैसे करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो है पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हुक्म जो जुमले हैं उनको एक्टिव से पैसिव में तब्दील किस तरह से करना है। तो इसको सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑलरेडी अगरचे हमारे टॉपिक चल चुका है, ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, लेकिन मैं आपको ये एक क्लू के तौर पर, इशारे के तौर पर बता दूंगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस से मुराद ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें किसी काम को करने या किसी काम को करने से बाज रहने का हुक्म हो, या नसीहत हो, या मशवरा दे। यानी किसी काम को करने का हुक्म हो, नसीहत हो या मशवरा हो, या किसी काम को करने से बाज रहने का हुक्म, मशवरा या नसीहत हो। ऐसे सेंटेंसेस को आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। मैं आपके सामने चंद मॉडल सेंटेंसेस रखूंगा ताकि आपको याद आ जाए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सपोज आपके पास एक सेंटेंस है, ओपन द डोर। ठीक है, ये सेंटेंस है आपके पास, ओपन द डोर मीन्स दरवाजा खोलो। ये हुक्म है कोई दे रहा आपको कि आप दरवाजा खोल दें। ऐसा भी हो सकता है मशवरा दे रहा हो कमरे में अफसर वगैरह कि दरवाजा खोल दीजिए, ओपन द डोर। ठीक है, तो ये हुक्म भी हो सकता है और ये मशवरा भी हो सकता है। आगे, बाय अ न्यू बैग। एक नया बैग खरीद लो। ऐसे ही डॉक्टर है पेशेंट को एडवाइस कर रहा है, ईट एन एप्पल। कह सकता है ईट एन एप्पल अ डे, कि हर रोज एक सेब खाओ। बहरहाल ये नसीहत हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है, ईट एन एप्पल। ठीक है, पोस्ट दिस लेटर। पोस्ट दिस लेटर में ये खत डाक में डाल दीजिए। रिंग द बेल। ये सेंटेंसेस जो 5 सेंटेंसेस, 5 जो जुमले हैं, ये आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, हुक्मिया जुमले हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने का है। तो हाउ टू चेंज देम इनटू पैसिव वॉइस। जब आप इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपने लेट लगाना होगा प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप बी लगाएंगे और देन आप वर्ब। एक अंडरस्टूड सी बात है कि जितने भी पैसिव है उनमें वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो आप थर्ड फॉर्म वर्ब के लगाएंगे। ठीक है, तो लेट ऑब्जेक्ट बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये हमारे पास जो सेंटेंसेस है, वन बाय वन हम इनको देखते हैं। ओपन, ये वर्ब है। आप ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनमें एक खास बात ये है कि ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता, बल्कि ये सब्जेक्ट होता ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिएगा, ईट, रिंग। ठीक है, इस तरह बाय एंड पोस्ट। ये तमाम जो लफ्ज हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये आपके वर्ब है, ये आपके वर्ब है। तो वर्ब सेंटेंस के शुरू में आता है आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। जब आप इनको पैसिव में चेंज कर रहे हो तो पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले लेट आएगा। और ये तो मालूम है आपको, जो काम हो रहा होता है जिस पर वो ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। एन एप्पल भी ऑब्जेक्ट है और द बेल भी ऑब्जेक्ट है, और इसी तरह अ न्यू बैग इसमें ऑब्जेक्ट है, और दिस लेटर आपका ये ऑब्जेक्ट है। तो जब आपने लेट लगा लिया जुमले के शुरू में, आपने बिन देखी, जब आपने देखा कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव है तो आपने बगैर सोचे लेट शुरू में लगा लिया, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट देखिए इनमें, ये पहला सेंटेंस हम चेंज कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव में। ओपन द डोर, ये एक्टिव है, दरवाजा खोलिए, तो पैसिव होगा। आप लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे फॉर्मूले के मुताबिक। ऑब्जेक्ट आपको मैंने सब बता दिए हैं, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ये है, तो आप इसको लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। द डोर, लेट द डोर, और फिर आप बी लगाएंगे।
और देन अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब आपको बताया कि सेंटेंस के शुरू में वर्ब है तो ओपन को थर्ड फॉर्म बनाएंगे ओपन। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, लेट द डोर बी ओपन्ड, पैसिव हो गया कि दरवाजा खुलने दीजिए, दरवाजा खोलो, और उसका पैसिव होगा दरवाजा खुलने दीजिए, लेट द डोर बी ओपन्ड। और इसी तरह ही आगे आपका सेंटेंस नेक्स्ट है, बाय अ न्यू बैग। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो डेफिनेटली आप इसमें भी लेट शुरू में लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट चूज करेंगे। मैं आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि बाय, क्या बाय करना है, उसका जो आंसर होगा, जो बाय करना है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इस तरह था, खोलो, क्या खोलना है, क्या जो खोलना है वो ऑब्जेक्ट है। ईट, खाओ, क्या खाना है, एन एप्पल, वो ऑब्जेक्ट है। रिंग, बजाओ, क्या बजाना है, द बेल, जो चीज होगी वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपके इन सारे 5 सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट को मैंने अंडरलाइन कर दिया और आपके वर्ब्स को भी अंडरलाइन कर दिया। अब आपने सेकंड सेंटेंस जो है आप इसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं, तो आपने लेट शुरू में फार्मूले के मुताबिक लगा दिया और उसके बाद आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट आपका है अ न्यू बैग, लेट अ न्यू बैग, और फार्मूले के मुताबिक आप फिर बी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लगा दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट लग गया। लेट के बाद वो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ऑब्जेक्ट लगने के बाद आप बी लगाएंगे और बी के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब तो आपको बता दिया कि शुरू में होता है तमाम इंपेरेटिव में, तो बाय के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बॉट। जी, लेट अ न्यू बैग बी बॉट, एक नया बैग खरीदा जाने दीजिए, यानी एक नया बैग जो है उसको बाय हो लेने दीजिए। लेट अ न्यू बैग बी बॉट, ठीक है। तो इस तरह ही अब आप इसको देखिएगा, ईट एन एप्पल, थर्ड वन जिसकी बारी है, जिसकी अब टर्न आ रही, इसको हमने चेंज करना है। मैंने आपको 2 सेंटेंसेस बताए, आप मेरे बताने से पहले ही ज़रा आप इसको बनाने की ट्राई कीजिए ताकि आपको पता चले। बहुत इजी तरीका है, वो मैंने आपको ये फार्मूला भी लिख कर दे दिया हुआ है। ये आपका पैसिव बनाने का ये तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये आपका है कि आपने लेट, ऑब्जेक्ट, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। अब आपको ये भी पता है कि ये आपका वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो अब आप इसको यूज करते हुए डेफिनेटली आपके माइंड में यही चला होगा कि आपने लेट लगाना फार्मूले के मुताबिक, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका एप्पल है, लेट एन एप्पल, और फिर फार्मूले के मुताबिक बी लगाएंगे, लेट एन एप्पल बी, और वर्ब आपका ईट है, इसकी थर्ड फॉर्म ईटन, ईट, एट, ईटन, लेट एन एप्पल बी ईटन, एक सेब खाया जाना, खाने दीजिए, लेट एन एप्पल बी ईटन। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आप पोस्ट दिस लेटर, इस खत को डाक में डाल दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। तो अब इस खत को पोस्ट होने दीजिए, डाक में डलने दीजिए। ऐसे आप बनाएंगे जब, तो आप फिर एज ए प्रैक्टिस जो आपकी ये चल रही है, लेट आप शुरू में लगाएंगे और लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी। ये फॉर्मूले के मुताबिक हम सब चल रहे हैं, लेट लगा, ऑब्जेक्ट वर्ब ने वहां से लिया दिस लेटर और बी लगाया, और वर्ब आपका ये है, इसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ये खत पोस्ट होने दीजिए। ये रिंग द बेल, ये आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में फिर डिस्कस करिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें ये आपके डियर स्टूडेंट्स हो गए एक्टिव से पैसिव, ठीक है। ये सारे आपके पैसिव वॉइस हो गए फॉर्मूले के मुताबिक। अब ये सारे आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, अफर्मेटिव थे। अब नेगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे, अगर आपने इन्हीं को सपोज नेगेटिव करना हो, मनफी जुमला बनाना हो, तो आप क्या करेंगे, जो नेगेटिव होते हैं इसी में शुरू में डोंट लगा देते हैं। डोंट या डू नॉट बाय अ न्यू बैग,
Do not open the door. Do not eat an apple. Do not post this letter. Do not ring the bell. मतलब बेल मत बजाओ, नया बैग मत खरीदो, खत मत पोस्ट करो वगैरह एटसेट्रा। वो डू नॉट आप लगाते हो। अगर आपको कोई डू नॉट वाला सेंटेंस हो, यानी जो नेगेटिव सेंस का हो, आपने उसको पैसिव में चेंज करना हो, तो आप क्या करेंगे? उसका फार्मूला डियर स्टूडेंट्स है, आप डू नॉट लिखेंगे, फिर लेट लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी आगे वही होगा जैसे फार्मूला वैसे वही है, और फिर बी लगाएंगे, देन आप वर्ब लगाएंगे, उसकी डेफिनेटली थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। ओके, अब आप देखिएगा एक सेंटेंस हम लिखते हैं, यही वाला सपोज है, इसको जब अपने नेगेटिव बनाया, अब हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं। पहले आपके पास एक सेंटेंस है नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, डू नॉट ओपन द डोर, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलिए। अब आपने इसको पैसिव में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? आप फॉर्मूले के मुताबिक, ये जो आपका फॉर्मूला बताया है पैसिव वॉइस का, ये आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। अब आपने इसको क्या करना होगा? डू नॉट लगाएंगे शुरू में, देन आप लेट लगाएंगे, देन आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? डोर है। डू नॉट लेट द डोर, और फिर बी लगाएंगे फॉर्मूले के मुताबिक, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपका ओपन है, डू नॉट लेट द डोर बी ओपन्ड, दरवाजा मत खोलने दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तरीका है आपका नेगेटिव, अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस मनफी में नेगेटिव में हो, उनको पैसिव में चेंज करने का ये फार्मूला है। अब आपने इस पैटर्न, इस मॉडल के मुताबिक इसको आपने सेंटेंस को मॉडल सेंटेंस समझते हुए, बाकी जो सेंटेंस है इनको पहले आपने नेगेटिव में चेंज करना है, और फिर उन नेगेटिव एक्टिव्स को पैसिव में चेंज करना है इस पैटर्न के मुताबिक, राइट। और फिर आपने डिसाइड करना है आपको किस हद तक मेरी ये बात समझ आई है। अगर आपको कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके इसको जानने की कोशिश कीजिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और दूसरी नेक्स्ट बात ये है स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर इट कि आपके इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो इंट्रोगेटिव कभी भी नहीं होते। आपका हुक्म जुमला कभी सवालिया नहीं हो सकता, इसको हमने क्रॉस कर दिया कि इंट्रोगेटिव ये नहीं हो सकते इंपेरेटिव सेंटेंस। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने तफसील के साथ आपको आज का ये लेक्चर समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कोई दुश्वारी हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ और एक बार फिर कह देता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके जो जानना चाहें वो जान सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।